रावत साहब जी, दो बातें, एक तो गाजी, सालार गाजी, अब गाजी का संबोधन टाइटल कैसे मिलता था यही बहुत खतरनाक है, हैं? उस गाजी को छोटे मोटे बच्चे नहीं, समाजवादी पार्टी का जो जिस परिवार का असर रहा हमेशा वहाँ समाजवादी पार्टी में, उस परिवार के चश्मे चिराग और संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि ये तो महान संत थे सालार गाजी, ठीक। और दूसरी ओर एक आवाज आ रही है कि जो अयोध्या में किया सो मथुरा में करो, काशी में करो, झंझट काटो, बार बार लंबी कहानी नहीं। स्थिति अब यहाँ पर आके खड़ी हो गई रावत साहब। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जी, अमिताभ जी, मेरा मानना ये है जैसे बहुत सारे मुसलमान हज पे जाते हैं और जाकर के शैतान को पत्थर मारते हैं और उस शैतान को याद करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि औरंगजेब की जो कब्र है ना, खुदा तो ना जाए, उस पर पत्थर मारने की प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए हिंदुस्तान, जिससे कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चों को एहसास हो जाए ये इतना क्रूर तानाशाह था, इतना बेरहम तानाशाह था कि इसने अपने शासन पद्धति को चलाने के लिए अपने जान को, अपनी जान को पानी के लिए बरसा दिया और जेल में डाल दिया था। ये वही क्रूर था जिसने अपने सगे एक कोख से पैदा होने वाले भाइयों की गर्दनें उड़ा दी थी। ये वही था जो गुरुओं का हत्यारा था, गर्दन काट दी थी। ये वही निर्मम क्रूर हत्यारा था जिसने नन्हे मुन्ने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया था। और ऐसे व्यक्ति पर जूते मारना, ये सब लोग जाके हज में पत्थर मारते, मैं कहता हूं इस पे जूते मारने चाहिए, जिससे याद रहे और हिंदू में जागृति रहे। कल को कोई दूसरा सलार गाजी, महमूद गजनबी, औरंगजेब इस दुनिया में और इस हिंदुस्तान में पैदा ना हो, ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना तो है। और ठीक बात। दूसरी बात, मौलाना साहब, रावत साहब ने एक पेशकश की है कि पत्थर मारने वाला काम इधर भी ओपन कर दिया जाए, औरंगजेब की कब्र पर कब्र खोदी न जाए, पत्थर मारने वाला जैसा उधर होता है उमरा में वैसा। लेकिन एक बात तो है, जब सालार गाजी को महान संत घोषित किया जाए तो वो अच्छा है, संविधान सम्मत मामला है, सेकुलर है, उससे रोजगार बढ़ेगा सालार गाजी को संत घोषित करने से, उससे भारत चंद्रमा और मंगल पर पहुंच जाएगा सालार गाजी को संत घोषित करने से। लेकिन औरंगजेब क्रूर था, ये बोलने से भारत पिछड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दुनिया कहां पहुंच गई, भारत कहां खड़ा है, नहीं, ये तो नहीं चलेगा। औरंगजेब को महान घोषित करना हो तो आप प्रगतिशील कहलाएंगे, और औरंगजेब को क्रूर बोलेंगे तो कहेंगे अम्मा कहां 500 साल 700 साल पुराने में अटके हो। औरंगजेब की तारीफ करेंगे तो ओके है, औरंगजेब की हकीकत लाएंगे तो कहा जाएगा पुरातन पंथी हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मौलाना साहब, ये बात कैसे कोई हजम कर लेगा निरपेक्ष आदमी? ये गाजी, सालार गाजी ही महान संत है, ये आज बताना जरूरी है। और अगर है तो सालार गाजी का पोस्टमार्टम भी होगा, उसको भी झेलो। मौलाना साहब, उसी ने आग लगाई ये सारी बस्ती में, वही ये पूछ रहा है माजरा क्या है। 1931 में महात्मा गांधी की एक बात का मैं कोट अनकोट करता हूँ, मेरी बात नहीं है। कैम्ब्रिज में महात्मा गांधी ने कहा था कि औरंगजेब के शासन में हिंदू मुसलमान अमन के साथ, शांति के साथ रहते थे। मुगलों के दौर में हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहते थे। आप गूगल में सर्च करिए, वो भाषण मिल जाएगा। अब चिंटू लोग हैं और महात्मा गांधी पर कुछ कहेंगे, वो करना चाहिए एक बात। अब मैं कहता हूँ कि औरंगजेब की खबर पर जूते मारे, चप्पल मारे, क्या मारे, वो ठीक है।
ठीक है, राजा जय सिंह के जूते चप्पल मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, जिसने शिवाजी महाराज को औरंगजेब के पास लेके गया था, औरंगजेब का उसी पर सर था, एक बात है। दूसरी चीज क्या है, यही अंग्रेज जो अत्याचार करके भारत के अंदर दफन है, क्या उनके कब्रों पर जूता नहीं मारना चाहिए? क्या उनकी कब्रों को उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए? औरंगजेब पर भाषण देने वाले, ज्ञान देने वाले, क्या अंग्रेजों पर कभी अंग्रेजों ने क्रूरता की थी? क्या कभी हम ज्ञान दे रहे? अंग्रेजों की क्रूरता, औरंगजेब की क्रूरता की निंदा है और हमेशा रहेगी कि उसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की निर्मम हत्या की। 84 में उसी गोविंद सिंह के बच्चों को, सिखों को, यही है प्रकाश के लोग टायर डाल करके मार रहे थे। लखनऊ में मैं जब स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, मैंने खुद देखा कि गोमती नदी में सिखों को डुबा करके मार रहे थे। उनकी खबरों पर कौन मारेगा? उनको किसने सजा दी है? तो मैं कहता हूं कि मुर्दों से लड़ाई लड़ रहे, जिंदों से लड़ रहे। एक मिनट बात करके खत्म करता हूं। मैं कहता हूं ढूंढना है तो महबूल चौकसी को पकड़ के लाओ, नीरव मोदी को पकड़ के लाओ, स्विस बैंक में पैसा बहुत पड़ा है उसको पकड़ के लाओ। बिला मतलब के मुद्दा खड़ा करके औरंगजेब करके तमाशा देश में मत करो। औरंगजेब की खबर उखाड़ो, मगर अंग्रेजों की उखाड़ के पहले फेंको ना। वहां नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अंग्रेज डार्लिंग है। वहां मलका विक्टोरिया को आज भी बगैर वीजे के भारत में परमिशन है। इतनी गुलामी कब से करोगे? ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों का साथ दिए थे, आज भारत में औरंगजेब की खान कर रहे हैं। मगर महात्मा गांधी का कोट एंड कोट है, उसका जवाब जरूर दीजिए। जी ठीक बात। दुबे जी के पास आऊँगा, लेकिन थोड़ी सी माजरत चाहूँगा। मौलाना साहब मेरे बहुत अजीज़ हैं और बड़े काबिल व्यक्ति, इसलिए अगर वो कुछ कहते हैं तो उस पर मुझे उत्तर देना। अगर मुझसे उत्तर मांगे तो मैं अगर उत्तर नहीं दूंगा तो फिर मैं ये बेईमानी करूँगा। मैंने गांधी जी का वो वक्तव्य नहीं सुना, पढ़ा नहीं, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं इसलिए उसको सत्य मानते हैं। मौलाना साहब ऐसा हमारे जैसा आदमी नहीं मिलेगा दोस्त। आपने कहा हम सच मान ले रहे हैं क्या? गांधी जी भी बोले हो, अब मेरा उत्तर सुनिए, गांधी जी भी ऐसा बोले हो तो मुझे स्वीकार्य नहीं। विवेकानंद ने कहा, नहीं, गौतम बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा। मौलाना साहब हम कहां से सोच रहे हैं 2600 साल पहले, गांधी जी तो अभी 100-150 साल का मसला है। महात्मा बुद्ध ने कहा मेरी कही न मानो, उनकी कही न मानो, अपने अंदर के तराजू पर तौलो और बात खरी हो तो मानो, नहीं तो गंगा में डालो। मैं वही आदमी हूं। अगर गांधी जी ने भी ये कहा तो मुझे स्वीकार्य नहीं, माफ करिएगा। गांधी जी वरेण्य है, लेकिन उनका हर कहा मैं मंजूर कर लूं, ये नहीं। देश का विभाजन मुझे मंजूर नहीं था, नहीं है आज भी। उसमें गांधी जी की भूमिका थी, जिन्ना गांधी, जवाहरलाल। मैं खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ खड़ा हूं, सीमांत गांधी के साथ, देश के डिवीजन में। मैं उनके शब्द बताऊं उन्होंने गांधी जी से क्या कहा था। मैं कटुता नहीं बढ़ाना चाहता, मुझे याद है उनके शब्द, पढ़े मैंने। और गांधी जी दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए थे। उनके पास साहस नहीं था कि देखे खान अब्दुल गफ्फार खान की आंखों में। मौलाना साहब आपको भी स्मरण होगा ये घटना। बिल्कुल। इसलिए ये मुझे नहीं। और एक बुनियादी बात कहता हूं, इस पर चिंतन हो, मनन हो, सब मित्र सोचे, इस पर चर्चा जरूर करें। बार बार एक बात कही जाती है कि भाई पुराने मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। अव्वल तो मुर्दे तो पुराने हो जाते हैं, उखाड़ेंगे तो फिर मुर्दे, या तो कहो मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, मुर्दे नए कहां से आएंगे, वो तो पुराने होंगे। खैर मौलाना साहब एक बिल्कुल नई बात कह रहा हूं, गूगल पे नहीं है अभी तक, क्या आज के बाद आ जाएगी। कहा जाता है पुराने में क्या रखा, औरंगजेब पापी था तो आज क्या करोगे, अकबर फलाना था तो आज क्या करोगे, गाजी बदमाश था तो आज क्या करो। ठीक, ये तर्क ठीक है। मुझे बताइए, भारत की संविधान की दुहाई दी जाती है, मैं आज नई बात कह रहा हूं। भारत की, रत्नाकर जी आपके भी काम आएगी बात, भारत की संविधान सभा में जाति प्रथा पर चर्चा हुई, कई दिनों बहस हुई, 350-400 लोग थे देश भर की प्रतिभा वहां। रावत जी सुन लीजिए, नई बात है। उस चर्चा में यह कहा गया कि भारत में सैकड़ों साल एक बड़े वर्ग के साथ जाति हुई है, सामाजिक तौर पर अस्पृश्यता रही है, इसका प्रतिकार होना चाहिए, इसका प्रायश्चित करेगा भारत। ये तर्क दिया गया।
इसलिए हमने भारत ने फैसला किया कि हम रिजर्वेशन देंगे। मौलाना साहब, क्या आप समझ रहे हैं ना? ये कह के लोगों ने नहीं भागे कि अरे पुरानी बातों में क्या रखा है यार, छोड़ो, अब आजाद हो जाएगा तो नया कानून बना देंगे कि भाई कोई दलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं। क्या ऐसा नहीं किया? हमने पुराने पाप का प्रायश्चित किया। भारत को हर पुराने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। लिख लीजिए मेरी बात मौलाना साहब, भारत को हर पुराने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। जब तक पापों का प्रायश्चित नहीं होगा, पाप खड़े रहेंगे। पाप का शमन प्रायश्चित में ही है। बाबर का प्रायश्चित होना चाहिए, औरंगजेब का भी होना चाहिए, गाजी का भी होना चाहिए, गजनी का भी होना चाहिए, बिन कासिम का भी होना चाहिए, और बाकी जिनके नाम आपने गिनाए कुछ हिंदुस्तानियों के, उनके पापों का प्रायश्चित भी होना चाहिए। मैं ये बात एक दिन पहले बोल चुका था, आज फिर बोल दे रहा हूं। क्या मान सिंह, थान सिंह, मेरी सेहत पर किसी से फर्क नहीं मौलाना साहब। अंग्रेजों के साथ भारत के ही लोग कर्मचारी थे, लाखों लोग नौकरी कर रहे थे अंग्रेजों के समय में। लेकिन मेरी लड़ाई तो मेटकॉफ से है, माउंटबेटन से है, डलहौजी से है। उनके यहां सिपाही कौन, उनसे मेरी लड़ाई नहीं। मुगलों की सेना में ननकू भी था मौलाना साहब, नहीं हो सकता है हमारे आपके परिवारों से लोग रहे हों, उनकी गलती नहीं दे रहा हूं मैं। वो नौकरी कर रहे थे मित्र, गलती शासक की है, ये जान लीजिए। इसलिए इसको भ्रमित ना किया जाए कि उनके यहाँ तो गुड्डू चाय बनाता था औरंगजेब के यहाँ, और पप्पू पौधों में पानी देता था, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बोले वो घोड़े को घास तो भारतीय आदमी खिलाता है क्या? फैसला किसने किया कि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ना है? किसके आदेश से जारी हुआ? गुड्डू के आदेश से जारी हुआ कि पप्पू के? मानसिंह थान सिंह के आदेश से तो नहीं जारी हुआ। आलमगीर औरंगजेब लिखा गया, इसलिए सजा भी उसी को। खैर, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।